ओके गाइस, सो फाइनली आज हम लोग ना सैम्पलिंग करने जा रहे हैं और ऐसा वैसा सैम्पलिंग नहीं करना सिखाएंगे, अलग लेवल पे सिखाएंगे जो कोई नहीं सिखा रहा होगा। चलिए एक बार पहले सुन लेते हैं कि क्या हम लोग बनाए थे। यहाँ खतरनाक स्विच की है। खतरनाक स्विच था ना। चलिए ये हम फ्यूचर में सिखाएंगे कि ये हम कैसे किए हैं इस चीज को। ये हमारे जो लाइव क्लास होते हैं ना, जो हम पढ़ाते हैं, वहां पे हम इस चीज को सिखाए हैं कि कैसे आप किसी भी गाने को इस तरीके से स्विच कर सकते हैं। बहुत ही एडवांस लेवल का हो जाता है, लेकिन हमारे कोर्स में सब कुछ सिखाया जाता है। तो सुनिए, एक चीज और बताते हैं कोर्स से ही रिलेटेड कि 40,000 रुपए प्राइस हो चुका है कोर्स का, लेकिन जो भी आज रजिस्ट्रेशन करा लेता है ना, तो आज भी उसको 30,000 रुपए मिल जाएगा। बस 4 लोगों को, सिर्फ 4 सीट बचा हुआ है। मैंने पोस्ट भी डाला था, तो लेट नहीं कीजिए, अभी कभी जाके ज्वाइन कीजिए, रजिस्टर करवाइए कम से कम, क्या आप एनरोल कर सको, है ना। फिर अब 40,000 फीस हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्या क्या चीज सैंपल्ड हुआ है ये बताते हैं। देखिए यहाँ पे एक तो ये सैंपल्ड है, ठीक है। कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, कोई प्लगइन नहीं, नथिंग, ठीक है। बड़ा मजेदार चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको शो करता हूं कि मैंने कौन से साउंड को यूज करके सैंपल किया है। इसको भी यूज किया मैंने। हाँ जी, यही साउंड है। कहाँ चला गया? कैसे करना है बता दूंगा अभी। ये जिम्मी जिम्मी सुन के देखिए पहले। अब आप समझ रहे हो, ये जो साउंड है इससे मैंने ये बना दिया। और जब ये बीट के साथ बजता है तो ओ, मतलब मेरे को किसी महंगे प्लगइन की जरूरत नहीं है, सैम्पलिंग से काम हो जाएगा एकदम पियानो रोल में जाके मिडी की तरह, है ना। ओके, एंड उसी प्रकार से हमने इस साउंड को सैंपल किया, जिसको मैंने इंट्रो में भी डाला है। क्या बात है। मेरे महबूब वाला जो शुरू का है उसको लास्ट में जो वो नोट्स बजते हैं ना गिटार के इस मेरे महबूब वाले गाने में, वो भी सैंपल्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये करना कैसे है मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट में चला जाता हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा लफड़ा ना दिखे। बहुत सारा चीज यहाँ पे ऑटोमेट वगैरह करा रखा है। अगेन, अगर इतना एडवांस नहीं आता बनाने तो आज ही संपर्क करें, आज से ही आप सीखना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला काम, मेरे को पहले गाना ढूंढना पड़ेगा कोई ना कोई, ठीक है। ओके, तो ओल्ड सॉन्ग कुछ ढूंढे, ओल्ड सॉन्ग। चलो मेरे महबूब ही ढूंढ लेते हैं, ठीक है। मेरे महबूब, नॉट मेरे, सुधार हुआ है पहले से। चलिए, मेरे महबूब, नॉट कुरफात भाई, हमने भी कभी बनाया है ये सब गाना, ठीक है। सो दिस सॉन्ग, ठीक है। अब हमें इसे सैम्पलिंग करना है, तो हम क्या करेंगे, गाने को डाउनलोड कर लेते हैं, बट थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जाऊँगा एंड जो ऑडियो इंटरफेस होगा आपका, ऑप्शन में जाना, ऑडियो सेटिंग में जाना। यहाँ पे जो भी आपका ऑडियो इंटरफेस लगा हुआ है, मेक श्योर कि अच्छे ऑडियो इंटरफेस आप यूज़ कर रहे हो इस चीज़ के लिए जो अभी करने जा रहा हूँ। तो मेरा जेन क्वाड्रो है, तो मैं अभी इसका उपयोग करूँगा, ठीक है। एंड मैं बफर लेंथ कम कर देता हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि मेरे पीसी में उतना लेटेंसी आता नहीं है। बट अगर लेटेंसी आपका आता है तो आप इसको 256 के आसपास रख सकते हो, 512 के आसपास रख सकते हो, ताकि आपका पीसी उसको सह ले, ठीक है। बहुत स्लो है तो गो फॉर 600 700, ठीक है। सो मैं अभी 16 पे रख लेता हूँ
ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, याद रखेंगे, मेरे को ये जो साउंड है ना, दिस साउंड जो बज रहा है, ये साउंड मेरे को डाउनलोड नहीं करना। मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली मेरे FL स्टूडियो के अंदर ये चीज़ आराम से स्नैप हो जाए। ठीक है, अब उसका तरीका क्या है, आप लोग पता है FL स्टूडियो को बहुत हल्के में लेते हैं। FL स्टूडियो के पास बहुत अच्छे अच्छे टूल्स हैं। अगर मैं आपको शो करूं, या आपको पता भी है इस टूल का नाम, इसका नाम है एडिसन। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर टूल है, बट आप इसका उपयोग नहीं करते हो, छोड़े रहते हो, बहुत कुछ है इसमें। ठीक है, बट बिफोर एडिंग एडिशन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक चीज सेलेक्ट करने वाला हूँ। यहाँ से नॉर्मली हम लोग वोकल्स को रिकॉर्ड करते हैं, राइट। ये क्या है, माइक नंबर 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप इनपुट लगा सकते हो, जो कि मोनो में रिकॉर्ड होगा। बट अभी हमें क्या चाहिए कि जो हमारा पीसी का साउंड है, जो क्रोम पे बजे या कहीं पे भी बजे, कुछ भी मेरे पीसी में कोई भी आवाज आए वो रिकॉर्ड हो जाए, मैं ये चाहता हूँ। क्योंकि मेरे को डाउनलोड नहीं करना, उतना लंबे प्रोसेस में नहीं जाना। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इनपुट 5 to 6 वाला जो होता है ना, वो पीसी के सारे साउंड को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आऊंगा, मेक श्योर कि स्टीरियो में है, और यहाँ पे मैं इनपुट 5 to 6, ठीक है, जो है 5 6 नॉट इनपुट 5 to 6, इनपुट 5 इनपुट 6 पे मैं क्लिक करूंगा। एंड यहाँ पे लिख रहा है कि you have selected an external output. Do you want to switch to external output or input only to avoid recording internal audio on this track? नहीं, तो मैं इसे नो कर दूंगा एंड मैं यहाँ पे ले लूंगा एडिशन। मैंने लिया एडिशन। अब मैं यहाँ रिकॉर्ड के बटन को ऑन कर दूंगा। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपली जो गाना है उसको प्ले कर देना है। आओ, ये बहुत गंदा है। एक चीज रह गया था जो मैं बता देता हूँ, जस्ट अ मिनट, स्टॉप भाई। अब आफ्टर ऑल आप FL चला रहे हो, ये चीज ना हो तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो बख्श चाहिए। बाप रे, हाँ, फुल वॉल्यूम पे था मेरा हेडफोन। चलिए कोई नहीं, मैं अगेन फिर से मैं वही काम करूंगा। 5 to 6 नो, अभी तक तो ठीक है। अब मेरे को पता है कि ये रियल टाइम में FL स्टूडियो का यही सीन होता है, तो मेरा पहला काम है, इसको मैं म्यूट कर दूंगा। मेरे को नहीं सुनना, मेरे को अपने आप को बहरा नहीं करना। जब रिकॉर्ड हो जाएगा तब मैं सुन लूंगा। ठीक है, क्लिक किया, वापस एडिशन, बाकी सब सेम प्रोसेस है। एडिशन खोला इस प्रकार से, एंड मैं आऊँगा, शुरू से प्ले कर दूंगा। ठीक है, जो कि यहाँ रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग पे क्लिक किया एंड लेट्स प्ले। ओके, फिर से शुरू से बजाएंगे। देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ होगा, दिखा। तो मेरे को बस रिकॉर्डिंग से मतलब है। स्टार्ट किया रिकॉर्डिंग एंड लेट्स प्ले। एनफ है, एंड मैं इसे स्टॉप कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले माइक्रोफोन को बंद करूंगा, क्योंकि अगर ये ऑन हुआ तो फिर से मेरे को बहरा कर देगा। ये नॉन कर देते हैं, अब ऑन करो, सेफ है। ठीक है, ओके, अब देखते हैं कि कौन सा पार्ट अच्छा लग रहा है। मेरे को एडजैक यहाँ से चाहिए, सही है ना। जहां तक चाहिए आपको रख लो। ठीक है, एनफ है। मैं यहाँ पे आता हूँ, बस जो पार्ट मैंने सेलेक्ट किया है मेरे को उतना ही पार्ट चाहिए। बस अब मैं इसको ना, ये जो टूल है अपने पास, ड्रैग टूल है, इसको मैं क्लिक करते हुए अपने यहाँ पे ले आऊँगा चैनल रैक पे। तो क्या होगा, अब ये एक साउंड आपका जो सैंपल है सेपरेटली निकल चुका है, चैनल रैक पे आ चुका है। तो मैं लिख दूंगा इसको, ये सैंपल है मेरा। ठीक है, एंड दिस इज द साउंड। अब आप क्या करोगे, इस पर राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखने वाले हैं। एक मिलेगा फ्रूटी स्लाइसर चैनल का, एक मिलेगा स्लाइसेक्स चैनल का। ठीक है, दोनों ही बेस्ट है। एक बार इस पे देखो, ये ऐसा है, बड़ा सिंपल इंटरफेस है, ये भी सिंपल है एंड ये भी सिंपल है, दोनों का काम सेम है। ठीक है, ये दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। सो जो मेरे को अभी दिखने में अच्छा लग रहा है हम उसका उपयोग करेंगे, यानी कि स्लाइसेक्स का। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैं हटाऊंगा, डिलीट करूंगा। ठीक है, मेरे को कोई मार्कर्स नहीं चाहिए, मैं मार्कर्स को डिलीट कर दूंगा, पहले से लगे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, सो इसको मैनुअली प्रोग्राम करना ज़्यादा बेटर होगा। सब इधर उधर हुआ है, डिलीट डिलीट। ठीक है, एंड मैं ओवरऑल सेलेक्ट करूँगा, एंड मेरे को कोई सिलेक्शन भी नहीं चाहिए थी बाय द वे। ठीक है, एकदम मैं स्टार्टिंग में चला जाऊँगा। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो इसको जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ इस प्रकार से, और मे बी यहाँ से भी। ओ कूल,
सबसे अच्छा चीज़ तो ये हो गया। ठीक है, इसे बड़ा कर लो अपने साउंड को, अपने इस प्लगइन को। जस्ट अ मिनट, मेरे को वॉइस नहीं आ रही है। हाँ ओके, आने लगी। ठीक है, यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो पिच का भी है। ठीक है, पिच वगैरह अगर सेट करना है, कुछ भी मॉड्यूलेशन करना है, सब कुछ है। बट फिलहाल हम लोग कर रहे हैं सैम्पलिंग। ठीक है, अब हमने साउंड को रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे पकड़ना है ट्रांजिएंट्स को। ठीक है, इस पर क्लिक किया, ऐड मार्कर, सिर्फ एम दबाएंगे, मार्कर ऑन होता चला जाएगा। एम दबाया, 1 लिखा, एंटर। ठीक है, एम दबाया, 2 लिखा, एंटर। ठीक है, अब सेकंड वाले को पकड़ा, ट्रांजिएंट्स देखो, जैसे ये देखो ट्रांजिएंट्स है, देखो जितना एम दबाओगे उतने कीज खुल जाएंगे। ठीक है, ये सब खाली है, सब कीज बन जाएंगे। ओके, अब आपको यहाँ पे करना किसको सेलेक्ट है, लाइक कहाँ पे मार्कर लगाना है, ये मैं बता देता हूँ, ट्रांजिएंट्स पे। ठीक है, ओके, मैं 2 नंबर को हटाता हूँ यहाँ से, 1 नंबर 1 2 3 ऐसे रखेंगे। लेट्स सी, ये जो ट्रांजिएंट्स है ना, उन्हें पकड़िए। जैसे देखिए, जो यहाँ पे हाईएस्ट पीक दिख रहे हैं ना, उनको पकड़िए, जो लाउडेस्ट पीक है। ठीक है, थोड़ा सा और इसको ट्रांजिएंट्स के साइड करते हैं। ऑल्ट दबा के करेंगे, फ्रीली आप कहीं भी मूव कर सकते हो, कोई ग्रिड का लफड़ा नहीं होगा। ठीक है, मतलब एक अब आप नोट यहाँ क्रिएट कर लिए मार्कर के हेल्प से। एम दबाया, 3 पे लिखा, सिंपल रखो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, सही रहेगा। 1 यार क्यों आ जाता है यहाँ बार बार। चलो, थर्ड देखो यहाँ खुल गया है, एंड 2 ये थोड़ा और आगे। जो हो रहा है नीचे, ठीक है, आगे देखते हैं जहाँ पे वो उतरता हुआ टाइप का आवाज है। ठीक है, इसे छोटा करते हैं, ये देखो आगे है। और आप और भी चॉप्स रख सकते हो, लाइक जितना चॉप्स होगा उतना सुंदर आप बना पाओगे, बहुत सारी चीजें बना पाओगे। या क्या हो रहा है, हाँ ये रहा, क्लिक किया, ऑल्ट दबाया, यहाँ पे एक मेरे को दिख रहा है ट्रांजिएंट्स। है ना, चॉप आप क्रिएट कर सकते हो। एम दबाया, 4 पे क्लिक किया, 4 आ गया, एंड यहाँ पे मैं चौथे को देखूंगा, ये चिंग चिंग छंग छंग ठंग ठंग जो हो रहा है। एम दबाया, 5 लिखा, एंटर। जितने ज़्यादा मार्कर्स उतना अच्छा चॉप, जितने ट्रांजिएंट्स पकड़ के करेंगे और अच्छा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, इस तरीके से क्रिएट करना है। 6 दबाया, यहाँ पे कहीं ऑल्ट लेके, नहीं मेरे को 2 चीज़ नहीं चाहिए, सेम चीज़। आगे ये ट्रांजिएंट्स है, M6 हो गया ना, 7 अब लगा देते हैं, ये 7 लगाया यहाँ पे। एक को लंबा छोड़ देते हैं। बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं हम लोग ऐसे। इसी में जो टाइम लगता है, इतना टाइम लग रहा है क्योंकि मैं वीडियो के रूप में अभी बना रहा हूँ। सेल्फ बना रहा होता तो मेरे को बोलना नहीं पड़ता, बस मेरा ध्यान यहाँ होता। अभी दोनों तरफ ध्यान है। ठीक है, अब देखते हैं 8वां। न न न न न, उसको एक अलग रखेंगे हम। 9 कहाँ चला गया, पीछे ही होगा कहीं। ये देखिए, ठीक है चलेगा एनफ है यार, बहुत है, ऐसे तो बहुत सारा आप कर सकते हो। ठीक है, जितने ज़्यादा ही आपको मिडी मिल जाएंगे ना, ये नोट्स कटे हुए, बेटर होगा। ओके, अब एक यहाँ पे मैंने बीट रखा है ऑलरेडी, दिस बीट। ठीक है, इस पे अब हम लोग एक खाली पैटर्न लाते हैं, एकदम सादा पैटर्न जिसमें कुछ नहीं है। अब इस बीट पे बनाया जाए, सिंपली जाएंगे, कौन सा था, ये था ना, इसी को किया है। हाँ, इसके पियानो रोल में चले जाते हैं, देन ओह कूल, क्या खतरनाक लगा।
देखें। ओ ओ, क्या खतरनाक था, ये भी अच्छा लग रहा है। ओ भाई क्या सेक्सी लग रहा है ना। सेलेक्ट किया, सेम कॉपी किया। और भी कुछ करेंगे, इतने सारे नोट्स है अपने पास, है ना। फिर उसके बाद कुछ ऐसा करते हैं। हाँ कुछ ऐसा। हाँ यहाँ पे फास्ट हो गया ना। हम्म। रैंडम में डाल रहा हूँ कहीं भी। हो, क्या बात है। ऊपर नीचे ऊपर नीचे। लेट मी चेक। 5वां नंबर था ना। ऐसा कुछ। क्या बात है। वॉल्यूम लेवल मैनेज करना होगा इसका, बहुत कम आ रहा है कंपैरेटिवली। ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक सबसे पहले एक इक्वलाइजर लेने वाला हूँ। जब आपने ये काम कर लिया है, क्या मतलब खतरनाक लग रहा है ये। एक कंप्रेसर लूँगा हल्का, फ्रूटी लिमिटर चलेगा। क्या बात है। एक मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ कोई भी वेव शेपर टाइप, कोई भी, मतलब मेरे को हारमोनिक्स चाहिए हल्का सा। कूल कूल कूल। एंड अब मैं यहाँ पे डालूंगा रिवर्ब, थोड़ा सा डेप्थ ऐड हो जाएगा, जिसमें मैं लूँगा लार्ज हॉल, पीछे भेजूंगा थोड़ा सा। लो कट को कट करते हैं, थोड़ा सा वेट लेवल कम, अर्ली रिफ्लेक्शन कम। ओ पीछे गया।
ओके गाइस, सो आज भर के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी मुझसे बताने में कुछ गलती हो गई है तो प्लीज मुझे उसके लिए माफ कर दीजिएगा, लेकिन बताइएगा जरूर मुझसे कहाँ गलती हुई है, ताकि आने वाले वीडियोस में मैं अपनी उन गलतियों की सुधार कर सकूं। बाकी जाने के पहले मैं आप लोग को यही कहना चाहता हूँ कि हमारा लाइव म्यूजिक प्रोडक्शन का मिक्सिंग मास्टरिंग और म्यूजिक प्रोडक्शन का क्लास चल रहा है, अभी लाइव है। सो लेट ना करें, आज के आज ज्वाइन कर ले, क्योंकि कोर्स की फीस 40,000 रुपए हो चुकी है। बट अब इसमें क्या कि 4 सीट अभी भी बचे हुए हैं, अभी तक फिल नहीं हुए। हो सकता है ये सोच के नहीं हुए हो, कोई ना कोई ज्वाइन कर लिया हो, तो ये सोच के लोग सोच रहा होगा कि 4 ही लोग तो है, कोई ना कोई ज्वाइन कर लिया होगा। बट ऐसा नहीं है, 4 सीट अभी भी अवेलेबल है। सो आज के आज कांटेक्ट करके अपना लक ट्राई करें। 40,000 का कोर्स आपको 30,000 में मिल जाएगा। 40,000 का कोर्स अब आपको 30,000 में मिल जाएगा। सो लेट नहीं करिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अब सेम बैच का 40,000 रुपए लगेगा, लेकिन आज ज्वाइन करने पे वो 30,000 में हो जाएगा। तो जाइए आज ही के आज दिए गए नंबर पे संपर्क करें और आज ही रजिस्ट्रेशन करवा ले। मात्र 5,000 में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जिसमें आप 10 दिन क्लास कर सकते हैं, लाइव क्लास कर सकते हैं, और जो रेस्ट अमाउंट बचेगा उसका EMI हो जाएगा, 2 महीने का इंस्टॉलमेंट लग जाएगा। चलिए मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम जी।